हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है अडानी ग्रुप की। उन्होंने मैंगलोर एयरपोर्ट को 50 साल के लिए टेक ओवर कर लिया है। अगली खबर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फ्यूचर ग्रुप वाले पंगे की है। वो लेके गए थे सिंगापुर में अमेजॉन वाले फ्यूचर ग्रुप को कि भाई ये डील नहीं हो सकती। अब वहां पे सिंगापुर वालों ने कहा था कि आप नहीं कर सकते ये वाली डील को, पर फ्यूचर ग्रुप का कहना है ये वाली चीज इंडिया के लॉ के हिसाब से इंडिया में काम नहीं करती है। खबरें ये भी निकल के आ रही है फ्यूचर ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रखा हुआ है आर्बिट्रेशन के लिए। अगर ये कांड बढ़ जाता है तो दे सकते हैं अमेजॉन को। और अब ये वाला पंगा सेबी के पास जाने वाला है। अमेजॉन की रिक्वेस्ट के ऊपर बीएसई सेबी लेके जाने वाला है इस पूरे के पूरे मुद्दे को। उससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई सेबी को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आम जनता के साथ में धोखा हो रहा है। और फ्यूचर ग्रुप वालों ने इस चीज से बचने के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है। हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार फ्यूचर ग्रुप को बुला ले और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान ले कि वो डील क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो सीएआईटी है उनका कहना है अमेजॉन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। बेसिकली ये जो डील चल रही है, इस डील के अंदर अमेजॉन भाई पंगा डाल रहा है कि डील नहीं होने देनी। तो वो सीएआईटी वाले हमेशा से अमेजॉन से खार खा के रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगली खबर रिलायंस फाइबर ऑप्टिक्स यूनिट की है। उन्होंने $1 बिलियन रेज किया है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सऊदी अरेबिया पब्लिक फंड से। अगली खबर रिलायंस जियो की है। उनका Q2 का प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। और जो एवरेज यूजर से, वो जो एक यूजर से पैसा कमा रहे हैं, वो 145 रुपीज तक पहुंच चुका है। मतलब 145 रुपीज ऑन एवरेज एक बंदा खर्च कर रहा है। पहले करते थे जियो रेवोल्यूशन से पहले। मैं यही पॉइंट पहले भी रख रहा था कि पहले आप कम खर्चा करते थे अपने टेलीफोन के ऊपर ऑन एवरेज। अगर अपने पूरे घर की एवरेज निकालते हो तो आप कम खर्चे थे गए। आज के टाइम पे सबके सब ज्यादा खर्च करते हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग सबको चाहिए, पर अनलिमिटेड कॉलिंग का यूज नहीं करते। रोज का 1 GB इंटरनेट चाहिए, पर घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी है, मेरे जैसे भी है। मेरे ऑफिस के अंदर भी अनलिमिटेड कॉलिंग वाला पैक डाला हुआ इंटरनेट है। जरूरत नहीं है हमको, पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया है। अब वो पैक्स नहीं रह गए जो पहले आया करते थे। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्री की है। उनका Q2 का जो नेट प्रॉफिट है वो 15% घटा है और इसकी वजह से मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। रिलायंस के शेयर्स घट रहे हैं और मुकेश अंबानी ने $7 बिलियन लूज कर दिए हैं। अब मुकेश अंबानी जी की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। उनको जेड सिक्योरिटी मिल रखी है। किसी ने PIL फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई उनको जेड सिक्योरिटी क्यों दे रखी है। लॉजिकली वो अपने खुद के पैसे देते हैं जेड सिक्योरिटी के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि ये स्टेट के हाथ में है कि किसको जेड सिक्योरिटी देनी है किसको नहीं देनी है। वो खुद पैसा दे रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, वो कौन है, उनकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। जो PIL डाल रहा है वही बंदा बेवकूफ है सबसे बड़ा। तो भाई बंदा खुद के पैसे दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बंदा कितने लोगों का घर चला रहा है, कितने इंप्लॉइज उनके अंडर काम कर रहे हैं। उनको जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने PIL फाइल किया ना, उसको जेड सिक्योरिटी की जरूरत है, और वो जो जेड सिक्योरिटी के पैसे देते हैं ना, वो ये बंदा देगा। अगली खबर हीरो मोटोकॉर्प की है। उन्होंने 8 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बेचे अक्टूबर के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने अपना। और अगर मैं बजाज की बात करके चलता हूं तो बजाज ऑटो ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा अक्टूबर का। उन्होंने भी बम्पर सेल करी है। जितने भी 2 व्हीलर्स की सेल थी, जो गाड़ियों की सेल भी हम देख रहे हैं, मारुति ने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच दी, बाइकें सबसे ज्यादा बिक्री है। ये सब कुछ रिकॉर्ड टूट रहे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के अंदर लोगों को रियलाइजेशन आया। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही है। मेट्रो काम नहीं कर रही है। अब किसी इंप्लॉय को ऑफिस जाना है तो वो कैसे जाए? मेट्रो काम नहीं करेगी तो उसको बाइक लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी। EMI के ऊपर ले लेगा भाई, मिल रही है EMI के ऊपर, लोन सस्ते हैं, चलो ले लेते। अगली खबर ट्विटर की है। ट्विटर की मार्केट वैल्यू $8.8 बिलियन घट गई, मतलब 21% के आसपास घट गया। क्यों? क्योंकि उनके यूजर बेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ 1 मिलियन डेली यूजर्स का आंकड़ा छुआ है इस क्वार्टर के अंदर। ऐसा कहा जा रहा था, मतलब सिर्फ 1 मिलियन कम नहीं होता है, पर ऐसा कहा जा रहा था भाई US इलेक्शन आ रहे हैं और भी सारी चीजें हो रही है, तो इस टाइम पे यूजर बेस बढ़ना चाहिए था, पर उतना नहीं बढ़ा। अगली खबर जस्ट डायल की है।
जस्ट डायल का Q2 का प्रॉफिट 38.7% घट गया ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करके चलते हैं तो। मेरे हिसाब से ये जस्ट डायल, इंडिया मार्ट वगैरह जो चीजें हैं, अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आप उनको पैसे दे रहे हो तो एक बार मुझे भी ट्राई करके देखो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस वाली बात कर रहा हूं। मुझे भी ट्राई करके देखो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको उससे कम में उससे अच्छे रिजल्ट दे सकता हूं और आपका ब्रांड बिल्ड कर सकता हूं। मेरे हिसाब से जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सब के सब कंपटीशन बढ़ा रहे बेफजूल का। आपने सर्च मारा कि मुझे जूते चाहिए, अब इंडिया मार्ट का रिजल्ट ऊपर आ जाता है क्योंकि इंडिया मार्ट 1000 जूतों वालों से पैसे ले रहा है और वो सारा का सारा पैसा उस अपने पेज के ऊपर डाल रहा है। अब लोग आ रहे हैं, मुझे जूते चाहिए, उनको इतने सारे कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे कॉम्पिटिटर्स को ट्राई करेंगे ना लॉजिकली। पर अगर सबसे ऊपर आपकी खुद की साइट दिखाई देती है तो क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, डायरेक्टली आपसे पहले कॉन्टैक्ट करेंगे। इंडिया मार्ट में उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इसलिए यूजर कंफ्यूज भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, वो तकरीबन 7% के आसपास है इस अक्टूबर के अंदर। दिल है कि मानता नहीं, मैं नहीं मानता कि 7% ही होगा, मेरे हिसाब से इससे कई गुना ज्यादा होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज ही मान लो, अगर सब कुछ सही चल रहा होता है ना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 40 बच्चे पास होते हैं ना, 40 बच्चों में 10 बच्चों की नौकरी लगती है, 10 बच्चे के आसपास मैं कहूंगा आगे तैयारी के लिए निकल जाते हैं। मतलब मैं MBA करूंगा, आगे कुछ करूंगा, मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं आगे। 10 बंदे अपना 5 बंदे बिजनेस कर रहे होते हैं, 15 बंदों में से 5 बंदे बेरोजगार होते हैं और 10 बंदे तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो तैयारी करने वाली ऑडियंस है ना, ये बहुत बड़ी ऑडियंस है, इनको भी हमको अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में डालना चाहिए। ये आंकड़े तभी जनवन वाले आंकड़े आएंगे क्योंकि अभी वो तैयारी कर रहे हैं, पोटेंशियली वो अर्न कर सकते हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एक बंदा पोटेंशियली अर्न कर सकता है पर वो अर्न नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक बंदा पोटेंशियली अर्न कर सकता है, तो अगर वो तैयारी कर रहा है तो तैयारी के साथ में वो अर्न भी कर सकता है, तो मैं उसको अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाल के चलता हूं मेरे हिसाब से। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, हमारी गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज के ऊपर काम कर रही है। हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने ऐसा कहा है। यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है मार्क, तो उनका ऐसा कहना है अगर इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो भाई मार्केट के अंदर गिराव आने वाला है बहुत बड़ा, मतलब मार्केट बहुत गंदे तरीके से फॉल करेगी। उनका ऐसा कहना है कि जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, अगर वो हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो प्रपोज कर रहे हैं हाई टैक्स रेट का। टैक्स रेट के चक्कर में बिजनेस के ऊपर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, उसके वजह से मार्केट घट सकती है और यूएस की मार्केट घटेगी तो पूरी दुनिया की मार्केट घटेगी। इस टाइम पे मैंने पहले भी बोला कि आर्टिफिशियली पैक किया जा रहा है मार्केट को ऊपर, इतनी वैल्यू नहीं है मार्केट की जितनी इस टाइम पे है। अगर किसी ने देखी है ना पिक्चर, वो वेब सीरीज 92 स्कैम, तो आपको समझ में आएगा इस टाइम पे भी वही सीन हो रखा है। हाई है मार्केट, उतना ही वैल्यू नहीं है शेयर्स के अंदर जितनी वैल्यू दिखाई जा रही है। और जो यूएस के अंदर शॉप्स है, उन्होंने अपने फ्रंट को प्लाईवुड से ढक दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कोई वायलेंस हो सकता है इलेक्शन के बाद में। देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। आपके हिसाब से यूएस के इलेक्शन इस बार कौन जीतेगा? अगली खबर टिकटॉक बैन की है। भाई यूएस गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन के ऊपर जो ऑर्डर लगाया था वहां उसको भी बैन कर दिया गया है, मतलब टिकटॉक बैन नहीं हो रही है 12 नवंबर से। और यूएस की गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम विग्रसली इसके ऊपर काम करेंगे, हम चाहते हैं कि टिकटॉक किसी भी हालत के ऊपर बैन हो जाए। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख से ऊपर पहुंची है, फरवरी के बाद में अब पहुंची है। देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ठीक हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करके चलते हैं, मेरे को नहीं पता रियलिटी असली में क्या है, पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है। अगली खबर है इसरो की। इसरो को $1.2 बिलियन देने पड़ेंगे एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप को। यूएस के कोर्ट ने ऐसा कहा है। बेसिकली इसरो ने उनसे असाइनमेंट लिया था कि हम आपकी सैटेलाइट्स बनाएंगे और सैटेलाइट्स को भेजेंगे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया 2011 के अंदर। और उनका ऐसा कहना है इसकी वजह से उनको हैवी लॉसेस हुए हैं, इसके चक्कर में वो हैवी लॉसेस को बियर करेंगे। उनका कहना था कि हमारी सैटेलाइट से हम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे और पता नहीं क्या कर सकते थे फ्यूचर के अंदर। अगली खबर एप्पल की है। एप्पल के शेयर्स घटे और रीजन क्या बताया जा रहा है कि एप्पल का जो आईफोन था उसको डिले कर दिया गया, वायरस की वजह से डिले हुआ था और उसकी वजह से उनकी 21% आईफोन की सेल घटी। अब सेल घटेगी तो रेवेन्यू कम हुआ, लॉजिकली रेवेन्यू कम हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी डेंट आएगा। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। उनके जो सीईओ है उनका कहना है कि हम पहले बनेंगे जो कि टैरिफ बढ़ाएंगे। बहुत ही जोश के अंदर बोली गई है बात। टैरिफ बढ़ाने का मतलब जो अभी आप प्लान ले रहे हो, जैसे 149 का आपको प्लान मिलता है, 199 का मिलता है, हम उसको बढ़ा देंगे।
तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट थोड़ी ठीक हो जाएगी। इससे पहले एयरटेल वालों ने भी बोला था कि इसका जो प्राइस है वो सस्टेनेबल प्राइस नहीं है, हम लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से पहले जो खर्चा हो रहा था ना उससे कम होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर बाकी इकोनॉमिक्स उनको ज्यादा बेटर पता है अपने बिजनेस की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल हाउस होल्ड की बात करके चलूं या पूरी इंडिया के अंदर बात करके चलूं कि कितना पैसा खर्च करते थे, तो वो तो बड़ा है, रेवेन्यू वाइज तो बड़ा है। आप कह सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज घटा है, पर आप ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अब रेवेन्यू बढ़ा है, उसको ढंग से ऑप्टिमाइज करो, कॉस्टों को काटो, मेरे हिसाब से सही कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस भी तो कर रहा है ना इस चीज को। रिलायंस भी तो कम प्राइसेस के ऊपर जी रहा है। अगली खबर जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है एससी गर्ग, उनका कहना है कि उनकी फाइनेंशियल मिनिस्टर से बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्विट किया। बेसिकली उन्होंने लास्ट ईयर अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो बता रहे हैं कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट इसलिए ली थी क्योंकि इनकी फाइनेंशियल मिनिस्टर से बनती नहीं है। अगली खबर एंड ग्रुप की है, मैंने आपको बताया था उनका आईपीओ आ रहा है, तो भाई खबरें निकल के आ रही है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है 872 टाइम्स। अगली खबर अल्फाबेट की है, अल्फाबेट का Q3 का प्रॉफिट 14% बढ़ा है। अगली खबर एक रशिया के आर्टिस्ट है, उनका कहना है H&M और मिंत्रा ने उनकी एड कॉपी करी है, उन्होंने इस चीज को पोस्ट भी किया। मैं आपको दिखाता हूं आपके हिसाब से कॉपी किया गया है या फिर नहीं किया गया है, कमेंट बिलो। अगली खबर युवराज सिंह की है, उन्होंने कहा है कि अब वो हेविली इन्वेस्ट करने वाले हैं स्टार्टअप्स के अंदर। आने वाले टाइम में हम देखेंगे युवराज सिंह भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। इससे पहले जो साउथ के एक्टर है विजय, उन्होंने भी वॉट्स एंड वोल्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है जो कि ईवी वाली स्टार्टअप है। अगली खबर नेस्ले की है, उन्होंने एक हेल्दी मील स्टार्टअप फ्रेशली को एक्वायर किया है $1.5 बिलियन के अंदर। अगली खबर बायजूस की है, मैंने आपको बताया था वो डाउटनट का एक्वायर कर सकती है, डील कैंसिल हो गई है क्योंकि पहले जो प्रपोज किया गया था वैल्यूएशन, अब वो प्रपोज वैल्यूएशन कम हो चुकी है। और जो उनके फाउंडर है डाउटनट के, उन्होंने कहा भाई हम उसी पे एग्री करे थे, इस वाले पे एग्री नहीं करे थे, हम नहीं करेंगे। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बायजूस दबा के एक्विजिशन कर रहा है, हर स्टार्टअप को, हर कैटेगरी की एडटेक स्टार्टअप को बस एक्वायर करता जा रहा है। अगली खबर है हमारे एक पैनल की जो कि डेटा प्रोडक्शन के ऊपर बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स को बुलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली पेटीएम और गूगल को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपके क्या रिश्ते हैं चाइना से, कि किस तरीके से आप चाइना वालों को हमारा डेटा दे रहे हो। अभी एक अपडेट दे देता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि भाई एप्पल भी अपना सर्च इंजन निकालने वाला है और ये ऑफिशियल होने लग गया है। मैं पिछले 2-3 महीने से आपको ये बोल रहा था, मैं एप्पल यूज करता हूं तो अब मैं सर्च मार रहा हूं ना एप्पल के अंदर, तो मैप वाले एप्पल मैप्स के रिजल्ट आने शुरू हो गए, कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। तो होपफुली आने वाले टाइम में सर्च वाले, गूगल सर्च वाले जैसे रिजल्ट होते हैं वो भी शायद एप्पल वहीं से दिखाए। तो जब आएगा मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा कि आ गया है। अगली खबर बर्गर किंग की है, उन्होंने अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करी कि आप जाके मैकडॉनल्ड से खाना खाओ और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर है सबसे खाओ। और बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये जो कोविड हुआ है इसके चक्कर में सारे रेस्टोरेंट की लेनी देनी हो गई है और वहां पे वर्कर्स निकाले जा रहे हैं, अगर आप लोग खाओगे तो उन वर्कर्स की नौकरी नहीं जाएगी। अगली खबर बहुत बढ़िया खबर है, आपको पता है दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग एयरलाइन स्टॉक कौन सा है? जेट एयरवेज, जो कि बैंकरप्ट हुई हुई कंपनी है वो। वाह, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं बहुत थक गया यार, मजाक नहीं कर रहा, पिछले 3-4 दिन से कुछ ज्यादा ही अंत लेवल काम चल रहा है और गंदी लंका लगी पड़ी है। इस टाइम भी 8 बज रहे हैं, तो पता नहीं कब एडिट करके कब डालूंगा। होपफुली आपको ये सुबह ही मिलेगी। तो आज 3 है जब मैं शूट कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 4 की सुबह ही ये वीडियो देखने को मिलेगी, सुबह 9 बजे। जिस टाइम पे आएगी नीचे बता देना एक बार को। कोशिश करता हूं अगर भी घर जाके हिम्मत होती है तो मैं एडिट करूंगा, वरना नहीं करूंगा।